माँ, ऐसे अचानक मौसी के घर? मैं मौसी के घर क्यों जाऊँ? मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने कह दिया सो कह दिया। तेरी मौसी की तबीयत खराब है, कुछ दिनों के लिए अब तू वहीं से पढ़ाई करेगा और वहीं से कॉलेज जाएगा। मैं तेरा बैग पैक कर रही हूँ और तेरी टिकट भी करवा रही हूँ। मगर माँ, मेरी बात तो सुनिए। बहस मत कर मुझसे तू। वो तेरी माँ जैसी है और मुझसे इतने सारे सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है तुझे। फिर मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं ट्यूशन कैसे करूँगा? ट्यूशन का तो नाम ही मतलब मेरे सामने। कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन लेने की। खुद से पढ़ाई करने की आदत डालो, वही बेस्ट है। हाँ, आपको अचानक ऐसे हुआ क्या है? आप ऐसे बात क्यों कर रही हो मुझसे? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तू ऐसे वकीलों के जैसे सवाल जवाब करना बंद कर और जाके बैग पैक कर। मैं तेरा टिकट करवा रही हूँ। पर माँ, मैंने बोला ना, तू जा रहा है कि नहीं? जा। अरे पीयूष आज घर पे कौन भूल गया? हेलो पीयूष। हेलो बेटा ऋषभ, पीयूष आज घर पे फोन भूल गया है। वो ट्यूशन क्लासेस गया है, कुछ काम था। जी आंटी जी, काम तो था। अगर वो घर वापस आ जाए तो बता दीजिएगा कि मैंने फोन किया था। अगर बेटा कुछ जरूरी काम है तो मैं बात करवा सकती हूँ। वो पास में ही गया है। जी आंटी जी, फिर तो बात करवा ही दीजिए। असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग उससे बात करनी थी। अच्छा मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। तो कैसी लगी आज की क्लास? बहुत अच्छी थी। तो ठीक है, कल अलग से चैप्टर पढ़ेंगे और इसका अलग से प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, चलता हूँ। सुनो, तुम शायद कुछ भूल रहे हो। क्या क्या बोल रहा हूँ? ऐसे नहीं जाते, गुड बाय किस करके जाते हैं। गुड बाय किस? माँ, ऐसे अचानक मौसी के घर? मैं मौसी के घर क्यों जाऊँ? मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने कह दिया सो कह दिया। तेरी मौसी की तबीयत खराब है, कुछ दिनों के लिए अब तू वहीं से पढ़ाई करेगा और वहीं से कॉलेज जाएगा। मैं तेरा बैग पैक कर रही हूँ और तेरी टिकट भी करवा रही हूँ। मगर माँ, मेरी बात तो सुनिए। बहस मत कर मुझसे तू। वो तेरी माँ जैसी है और मुझसे इतने सारे सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है तुझे। फिर मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं ट्यूशन कैसे करूँगा? ट्यूशन का तो नाम ही मतलब मेरे सामने। कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन लेने की। खुद से पढ़ाई करने की आदत डालो, वही बेस्ट है। हाँ, आपको अचानक ऐसे हुआ क्या है? आप ऐसे बात क्यों कर रही हो मुझसे? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तू ऐसे वकीलों के जैसे सवाल जवाब करना बंद कर और जाके बैग पैक कर। मैं तेरा टिकट करवा रही हूँ। पर माँ, मैंने बोला ना, तू जा रहा है कि नहीं? जा। कि पीयूष का फोन क्यों नहीं लग रहा है और आज क्लास में भी नहीं आया। बिमला जी से पूछती हूँ। हेलो दीदी, पीयूष मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा है। वो ठीक से पहुंच तो गया है ना? हाँ, अभी वो सो रहा है इसलिए। ठीक है दीदी, मैं क्या बोल रही हूँ, आप है ना पीयूष का थोड़ा ख्याल रखना। मैं कुछ ही दिनों में उसे बुला लूंगी। हाँ बिमला, तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है। बिमला जी, बिमला जी, बिमला जी। बताओ क्या काम है?
विमला जी, आज पीयूष क्लास के लिए मेरे घर नहीं आया। और वो आएगा भी नहीं। मैंने उसको तुम्हारी नजर से दूर भेज दिया है। मुझे पता है कैसे क्लासेस लेती हो तुम उसके। जी क्या मतलब है? बताओ मतलब। बदचलन औरत, तुझे शर्म नहीं आई अपने से छोटी उम्र के लड़के को अपने जाल में फंसाते हुए? अब भी मिश्रा जी को कॉल करती हूँ और तुझे घर से धक्के मार के बाहर निकलवाती हूँ। विमला जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। कल मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को देखा है ऐसी गंदी क्लासेस लेती हो। देखिए विमला जी, ऐसा मत कीजिए, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी मनहूस शकल लेके बाहर निकल मेरे घर से, और आइंदा मेरे घर पे या मेरे बेटे पे बुरी नजर डालिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल यहाँ से। विमला जी, आई एम रियली सॉरी। अरे बाहर में गया तुम्हारा सॉरी। निकल बाहर यहाँ से। विमला जी, विमला जी। मुझे पता है कैसे क्लासेस लेती हो तुम उसके। बदचलन औरत, तुझे शर्म नहीं आई अपने से छोटी उम्र के लड़के को अपने जाल में फंसाते हुए? कहाँ चला गया है? कहाँ रह गई जुई? इतनी देर तो कभी नहीं होती। फोन भी स्विच ऑफ है। समझने वाले अभी तक नहीं आई। पीयूष को कॉल करती हूँ। हेलो बेटा पीयूष। हाँ माँ। बेटा जूही तुम्हारे पास आई है क्या? नहीं, क्यों क्यों? अरे 10 बजने वाले हैं, वो अभी तक घर नहीं आई। सोचा कहीं तुम्हारे पास ना आ गई हूँ। माँ कैसी बातें कर रही हो? मैं शहर के बाहर हूँ, मुझसे कैसे मिलने आ सकती हो? फिर कहाँ जा सकती हो? अच्छा ये बता, तुझे कोई कॉल किया था उसने क्या? हाँ याद आया माँ, सॉरी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया का बर्थडे था, वही गई होगी, मुझे बताया था उसने। और ये मुझे कब बताएगा तू? ये मुझे बता के नहीं जा सकती थी वो? माँ कल आप इतनी गुस्से में थी कि वो डर गई थी, इसीलिए आपसे बताया नहीं होगा, लेकिन मुझे कहा था उसने। तो आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगी लेट टाइम पे। लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। माँ बैटरी डाउन हो गई होगी, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा। अच्छा मैं उसकी फ्रेंड प्रिया को कॉल कर लेता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है बेटा, तो जल्दी फोन कर मुझे वापस। हाँ हाँ हेलो प्रिया। हाँ भैया। जूही तुम्हारे साथ है क्या? नहीं भैया, और वो कल भी नहीं आई थी मेरी पार्टी में। मैंने शाम को उसको फोन भी किया था, उसका फोन भी ऑफ था। मुझे लगा शायद नहीं आएगी। कुछ नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। कहाँ गई होगी यार? हाँ बेटा। माँ मैंने उसके दोस्त को फोन किया था, वो वहाँ पे नहीं है। क्या? तो फिर कहाँ गई है? तू तो एक काम कर, तू जल्दी से यहाँ आ जा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ आप परेशान मत हो, आप रो मत, मैं आता हूँ आपके पास, मिल जाएगी वो। अंजलि, अंजलि, अंजलि। पीयूष, पीयूष तुम आ गए? तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना मिस किया, और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। तुम कहाँ छोड़कर चले गए थे मुझे? हाँ प्लीज मुझे कहीं छोड़कर मत जाना। हाँ प्लीज कहीं मत जाना। चलो बेडरूम में चलते हैं। अंजलि, मेरी बहन जूही काफी देर से घर नहीं आई है, मैं उसे बहुत ढूंढ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने देखा उसे? नहीं, ठीक है ना, हम उसे ढूंढ लेंगे, पहले अभी चलो तो। अंजलि मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी, पता नहीं किस हाल में होगी। अच्छा ठीक है,
तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ, फिर मिलके ढूंढते हैं, ठीक है? ये लो पानी। बहन पता नहीं कहाँ चली गई हो बिना किसी को कुछ बताए। सर क्यों दुख रहा है इतना? लगता है पीयूष तुम बहुत थक गए हो। एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। हाँ चलो, थोड़ा सा आराम कर लो, फिर ढूंढते हैं। हाँ